मैजिकल मैनिफेस्टर्स, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज एक बहुत ही पावरफुल प्रोसेस के बारे में बात करने वाली हूँ। अपने ड्रीम्स, अपने डिज़ायर्स, अपने गोल्स, अपनी इच्छाओं को आप किस तरह से इस ट्रिक का यूज़ करके ईज़िली मैनिफेस्ट कर पाएंगे, इसके बारे में बात करूँगी। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो यहाँ पर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन और मैनिफेस्टेशन की बहुत सारी टिप्स एंड टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर एंजल नंबर्स एंड स्विच वर्ड्स मिल जाएंगे। अगर आप इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज मैं आपको एक एडवांस जर्नलिंग टेक्निक के बारे में बताने वाली हूँ जो आपकी मैनिफेस्टेशन पावर को कई गुना बढ़ा देगी और आपको अपने गोल्स एंड डिज़ायर्स बहुत जल्दी मैनिफेस्ट करने में मदद करेगी। क्या आप इसके लिए तैयार हो? मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसके लिए तैयार हो। अब बात करते हैं जर्नलिंग की। जर्नलिंग का मतलब है कि आप अपनी डायरी या नोटबुक में अपने सपने, अपने लक्ष्य, अपनी ग्रैटिट्यूड, अपनी डिज़ायर्स, वो सारी बातें जो आपके मन में चल रही है उसे लिखते हो। ऐसा करने से आप निगेटिविटी से फ्री होते हैं और आपकी जो भी डिज़ायर है वो ईज़िली मैनिफेस्ट हो पाती है। लेकिन आज जो टेक्निक मैं बता रही हूँ वो आपकी पावर को और बढ़ाएगी। जब भी आप अपने गोल्स, ड्रीम्स, डिज़ायर लिखें या ग्रैटिट्यूड भी लिखें तो उसके साथ एक और चीज़ लिखना स्टार्ट कर दें और वो है वाई। जी बिल्कुल, क्योंकि वाई ही आपकी सक्सेस की है, वाई ही आपकी मोटिवेशन है, वाई ही आपकी कंसिस्टेंसी है, वाई ही आपको फ्लो में बनाए रखेगा, वाई ही आपकी वाइब्रेशन को उठाएगा, वाई ही आपकी वो पावर है जो आपको हार मानने नहीं देगा। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप गिव अप करने लगो तो हमेशा सोचिए वाई यू स्टार्टेड। कभी ये नहीं कहा जाता कि सोचो व्हाट यू स्टार्टेड या हाउ यू स्टार्टेड। हमेशा कहा जाता है कि वाई यू स्टार्टेड, आपने ये चीज़ क्यों शुरू किया था। मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप होता है व्हाट। आपको साफ पता होना चाहिए कि आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो। इस बात की आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर इसमें आपको कन्फ्यूज़न है तो पहले आप इसमें एक क्लैरिटी को लेकर आइए, आप अपने डिज़ायर को लेकर क्लियर हो जाइए। लेकिन मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल्स क्या है? हाउ। और यही पर लोग आकर अटक जाते हैं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि अपने छोटे छोटे गोल्स सेट करते हैं जिनका उनकी ज़िंदगी पर कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ता, और बाद में जब बड़े गोल या जो भी उनके सपने हैं वो पूरे नहीं हो पाते तो वो डीमोरलाइज हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। वो हमेशा ये सोचते हैं कि उनकी जो भी डिज़ायर है वो कैसे पूरी होगी। वो कभी ये नहीं सोचते कि उन्होंने जो भी प्रोसेस स्टार्ट किया था, जो भी टेक्निक्स स्टार्ट की है, इस जर्नी में आए हैं, वो क्यों आए हैं, वो दिन रात इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं। इसीलिए वाई पूछना बहुत ज़रूरी होता है। वाई पूछने से क्लैरिटी आती है, गोल्स की प्रायोरिटी साफ़ होती है, मोटिवेशन मिलती है और आपके काम में कंसिस्टेंसी आती है, आपकी फोकस बनी रहती है। अब बात करेंगे कि जर्नलिंग में हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आप अपने गोल्स, ड्रीम्स, डिज़ायर लिखें तो साथ में ये भी लिखें मैं ये क्यों मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ, और फिर उसका आंसर लिखें। इस तरह ग्रैटिट्यूड लिखते समय सिर्फ आई एम ग्रेटफुल मत लिखिए। अपने आप से पूछिए कि अगर आप चाहते हो कि आपको एक अच्छी नौकरी मिले और उसके लिए अगर आप लिख रहे हो कि मैं इस नौकरी के लिए बहुत आभारी हूँ, तो क्यों आभारी हो, कुछ तो उसके अंदर अच्छाई होगी ना। उसी तरह अगर आप कोई अपना रिश्ता मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो उसके साथ आप लिखो कि आप उस पर्सन के लिए क्यों ग्रेटफुल हो,
अगर आप दिन रात अपने एसपी को मैनिफेस्ट करने के लिए एफर्मेशन कर रहे हो और एक टाइम पर अगर अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं बहुत ज़्यादा हो गया, तो उस टाइम आप खुद से पूछो कि मैंने इसे क्यों स्टार्ट किया था। या फिर आप अगर अपने एसपी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसकी आदत को कोई बदलना चाह रहे हो, तो उस टाइम खुद से पूछो कि ये चीज़ आपको क्यों पसंद है, क्यों आप ऐसा करना चाहते हो। जब आप ऐसा करोगे तभी आपको उस ड्रीम या ब्लेसिंग या जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो उसका पर्पस समझ आएगा। और जब पर्पस साफ हो जाता है तो मैनिफेस्टेशन पावर 100 गुना बढ़ जाती है। तो प्रोसेस यही है। हर बार जब आप जर्नलिंग करें, स्क्रिप्टिंग करें, ग्रैटिट्यूड लिखें, अपने गोल्स के बारे में सोचें और बार बार पूछें क्यों 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 मुझे ये चीज़ चाहिए। अगर आपने कभी वाई नहीं पूछा तो शुरुआत में आपको क्लियर आंसर नहीं मिलेगा। मैंने अपने हर वीडियो में कहा है कि जब भी हम कुछ भी स्टार्ट करते हैं तो उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है हमें उस चीज़ को अपने अंदर उतारने में, हमारे माइंड को उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में। तो शुरुआत में आपको क्लियर आंसर नहीं मिल सकता और ये बिल्कुल ठीक है। इसके लिए आप डीमोटिवेट नहीं होंगे, बिल्कुल भी अपसेट नहीं होंगे। रोज़ खुद से वाई पूछिए। धीरे धीरे आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी और आपका वाई क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और तब आपकी मैनिफेस्टेशन पावर कई गुना बढ़ जाएगी। देखो, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जब आप अपने लाइफ में किसी न्यू पर्सन से मिलते हो तो सबसे पहले दिन आप क्या करते हो, उससे जाकर उनका नाम पूछते हो, वो क्या करते हैं ये पूछते हो, वो कहाँ रहते हैं ये पूछते हो। ये सारे बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन जब आप उनसे बार बार मिलने लगते हो तो आप उनसे ये भी पूछते हो ना कि अगर आप ये काम कर रहे हो तो क्यों कर रहे हैं, तुम्हारा जो भी पैशन है वो आपको क्यों पसंद है। और तभी आपको सच में समझ में आता है कि सामने वाला जो भी है वो अपनी चीज़ों को किस लिए कर रहा है। इसी तरह आपके गोल्स और ड्रीम्स भी हैं। जब तक वाई नहीं पूछेंगे तब तक हाउ कभी क्लियर नहीं होगा और हाउ क्लियर ना होने से ब्लॉक्स बनते हैं। इसीलिए आज मेरी बातों को समझिए और आज से आप इस चीज़ को स्टार्ट करिए। जब भी आप अपने सपनों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं इसे लिखना शुरू करिए। अगर आप ग्रैटिट्यूड लिख रहे हैं तो सच में खुद से पूछिए कि मेरे पास ये चीज़ है तो मैं इसके लिए क्यों आभारी हूँ। अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि मुझे अब गिव अप कर देना चाहिए, मुझसे मैनिफेस्टेशन नहीं हो रही है, 3D में चीज़ें नहीं बदल रही है, तो उस टाइम पर आप खुद से पूछिए कि आपने इस चीज़ को क्यों स्टार्ट किया था। आप इस प्रोसेस को हर दिन 5 से 10 मिनट ज़रूर करिए। स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको बर्डन फील हो सकता है तो आप 5 मिनट से स्टार्ट करिए और जब आप कंसिस्टेंसी के साथ इस प्रोसेस को करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ बदलने लगी है। अब आपको चीज़ें छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, अब आपको मज़ा आने लगा है। अब आप 3D में फोकस्ड नहीं हो रहे हो, अब आप अपने डिज़ायर में खुश हो। और अगर इस वीडियो ने आपको ज़रा भी इंस्पायर किया है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहाँ पर अभी ग्रैटिट्यूड चैलेंज चल रहा है 15 डेज़ का। आप इसको ज्वाइन करके अपने लाइफ में और ग्रैटिट्यूड को और पॉजिटिविटी को ला सकते हो।